हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे न्यूक्लिक एसिड। आपको इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है और ये क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से उठता है, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, यानी कि डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की खोज की फ्रेडरिक मीसर, आप ये जान लीजिए। क्वेश्चन पूछता है डीएनए की खोज किसने की, यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, फ्रेडरिक मीसर। अब परंतु सबसे पहले देखा किसने, अगर पूछता है सबसे पहले देखा किसने, सबसे पहले किसने देखा, वो थे आल्टमान। देखा किसने, आल्टमान ने, और इसका श्रेय किसको जाता है, खोजकर्ता का, फ्रेडरिक मीसर। ठीक है, आइए टॉपिक पर। न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है, यहां से पूछता है डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम, सिर्फ आपको करना क्या है कि डीऑक्सी हटा देना है और वही राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपको रखना है, यानी कि डीऑक्सी हटा के क्या करना है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड रखना है। ठीक है, देखिए डीएनए को जानने से पहले आपको जानना होगा गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता क्या है, गुणसूत्र। आपको बताया गया है, आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46 जोड़ी, और गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। अब मनुष्य में गुणसूत्र किस टाइप के पाए जाते हैं, एक्स टाइप के। किस टाइप के, एक्स टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्र एक्स टाइप के पाए जाते हैं, एक्स। और यहीं से क्वेश्चन उठता है, जीन और डीएनए। जीन और डीएनए को समझने से पहले आपको गुणसूत्र समझना होगा। तो देखिए, गुणसूत्र होता है इस प्रकार से। यदि आप गुणसूत्र को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं और इसको थोड़ा सा खींचने का प्रयास करें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है ना, जिसे क्या कहेंगे आप, डीएनए। और डीएनए को थोड़ा सा और खींच दीजिए आप इस प्रकार से, थोड़ा सा और जब खींचेंगे तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना प्राप्त होगी। तो डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना है, इसी को आप क्या मानते हैं, डीएनए। यही क्या होता है, डीएनए। मैंने बताया था जीन होता क्या है,
तो जो बीच का ये पार्ट है, ये पार्ट, ये जो बीच का पार्ट है ये क्या कहलाएगा? जीन। ये पार्ट क्या कहलाएगा? जीन। ये क्या कहलाएगा? जीन। इसे क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है ना। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? गुणसूत्र पर उपस्थित, जीन की परिभाषा क्या होगी? जीन किसे कहते हैं? गुणसूत्र पर उपस्थित छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। समझ में आ गया? और जीन होता किसमें है? डीएनए में होता है। ठीक है ना। अब ये गुणसूत्र यानी डीएनए जो भी है, जो भी चीज है, पूरा सब कुछ, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। केंद्रक कहाँ है? कोशिका में, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है डीएनए। ठीक है। और एक चीज, डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो ये वाला है स्ट्रक्चर, इस प्रकार से होता है। ठीक है। कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है? डबल, यानी कि द्विकुंडलिनी होता है। इसमें बराबर से दो सर्पीला आकार की रस्सी टाइप में इस प्रकार से सांप के आकार की जो है होती है। और जो डबल कुंडली, जो कुंडलियां होती हैं, जो रस्सी टाइप में होता है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर ये 1 होता तो न्यूक्लियोटाइड, अब 1 है और एक 2, तो क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर कोई चीज 1 से अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जहां पर ये रस्सियां एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर ये रस्सियां मतलब ये कुंडलियां एक दूसरे को काटती हैं, जैसे ये वाला मिडिल पॉइंट ये हो गया और ये हो गया, इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ओके। नेक्स्ट आप आ जाइए डीएनए पर। अब डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए में डीएनए में पहला होता है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा होता है फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस। शुगर, क्वेश्चन पूछता है कौन सी शुगर होती है, यानी शर्करा कौन सी होती है? तो राइबोज शर्करा, यानी कि राइबोज शुगर। शुगर कौन सी होती है? राइबोज, राइबोज शुगर। नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरेडेमीन। पायरेडेमीन और प्यूरिन, प्यूरिन 2 होती है। प्यूरिन में 2 होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। पायरेडेमीन, थाइमिन और साइटोसिन। जैसे ये देखिए, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस प्रकार से एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इस प्रकार से होता है। एडेनिन में डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन में हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ये देखिए एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड किस चीज के होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। किस चीज के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। और A बराबर टी प्लस जी बराबर सी, इसे चार ग्राफ का नियम भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको इसको सरगैफ भी लिखा मिल जाएगा इस प्रकार से, सरगैफ का नियम, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक चीज आप जान लीजिए, डीएनए हमेशा डबल हेलिकल होता है और आरएनए जो होता है, आरएनए वो सदैव सिंगल हेलिकल होता है, इस प्रकार से। इसमें हमेशा सिंगल होता है, ये डबल नहीं होता है। जीन के विषय में हम थोड़ा सा और आपको थोड़ी सी चीज और बताएंगे। जीन के ऊपर निर्भर करता है कि आपके शरीर में कौन सा अंग कहां पर बनेगा, जीन निर्धारित करता है। हर जीन को अलग अलग कार्य दिया जाता है। आंख बनाने वाला जीन हमेशा आंख बनाता है, नाक बनाने वाला जीन हमेशा नाक बनाता है, कान बनाने वाला कान, इस प्रकार से। अगर किसी में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आ जाती है, जीन अगर कंफ्यूज हो जाता है, तो किसी का देखो आंख होता ही नहीं है जन्म से ही, या किसी की कान कट जाता है, या किसी की नाक कट जाती है। तो जो भी कुछ है ये सब निर्भर किसके ऊपर करता है? जीन के ऊपर। कभी कभी देखो किसी किसी की उंगलियां 6 हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? जीन कंफ्यूज हो जाता है। परंतु इस चीज को देखते हुए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भविष्य में आने वाले समय में मनुष्य की 6 अंगुलियां होंगी, ठीक है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 जो है आपका, पार्ट 2 यानी कि आरएनए, उसको आपको आरएनए के विषय में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, पार्ट 2 में, कमिंग सून।